अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपको खामोशी के फ़ायदे बताता हूँ। दोस्तों, एक बेवकूफ़ की पहचान उसकी बातों से होती है, जबकि एक समझदार इंसान की पहचान उसके खामोश रहने से होती है। किसी एक बड़े ही फ़िलासफ़र ने कहा था कि जिस इंसान ने ये समझ लिया कि कब क्या, कहाँ और कितना बोलना है, उस बंदे को कामयाब होने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। जिस तरह कमान से निकला हुआ तीर कभी वापस नहीं आता, ठीक उसी तरह मुंह से निकले हुए अल्फाज कभी वापस नहीं आते। आपके अल्फाज आपकी ताकत भी बन सकते हैं और आपकी कमज़ोरी भी। आपका सही वक्त पर चुप रहना आपको बहुत सी परेशानियों से बचा सकता है, और वहीं पे आपका बोला हुआ एक भी वर्ड, एक भी लफ्ज़ आपके लिए मुसीबतें खड़ी कर सकता है। फिर भी बहुत से लोग अपनी ज़ुबान का इस्तेमाल ख़ुद को समझदार साबित करने के लिए करते हैं, जबकि कई इंतहाई इंटेलिजेंट, जीनियस, वाइज, अक्लमंद और बादशाह भी यही बोल कर गए हैं कि खामोशी यानी कि साइलेंस में ही असली पावर छुपी होती है। और ये समझदार और सक्सेसफुल इंसान को ही पता होता है कि कब, कहाँ, कितना बोलना है। इसलिए आज मैं आपको साइलेंस के पीछे 6 ऐसे राज बताऊंगा जिससे आप आज से नहीं बल्कि अभी से ये सीख जाएंगे कि कब, कहाँ और कितना बोलना है। और जितना आपको बोलने की ज़रूरत है उतना ही बोलोगे आप ज़िंदगी में। तो नंबर 1, खामोशी आपके मुखालिफ को कंफ्यूज करती है। मान लो कि किसी कमरे में बहस हो रही है, डिस्कशन हो रही है, जब तक कमरे में मौजूद सभी लोग बिल्कुल पुरसुकून ना हो जाएं तब तक कुछ ना बोलें और वेट करें, इंतज़ार करें। सभी लोगों का जब ध्यान आपकी तरफ बढ़ने लगेगा कि ये क्यों कुछ नहीं बोल रहा, उनकी एक्सपेक्टेशन, तवक्कुआत बढ़ने लगेंगी। आहिस्ता आहिस्ता सभी लोग सोचने लगेंगे कि ये क्या सोच रहा है। दोस्तों, ये कोई रॉकेट साइंस का हिस्सा नहीं है, बल्कि सही टाइमिंग का सही इस्तेमाल है। जब आपको लगे कि अब सब लोग सुकून में हैं, सबका ध्यान आपकी तरफ है, तब बोलना शुरू करो। आपकी बात 10 गुना ज़्यादा इम्पैक्टफुल और ज़रूरी लगेगी। बहुत बड़े बादशाह सुल्तान टीपू ने अपने दुश्मनों को खामोशी के ज़रिए हराया था। कई दफ़ा वो चुप रहकर अपने दुश्मनों को एक डीप थिंकिंग सिचुएशन में डाल देते थे। उनका कहना था कि जब आप चुप रहते हैं तो अपने दुश्मनों को इनकंफर्टेबल कर देते हैं, जहां वो सिर्फ और सिर्फ आपके बारे में सोचना शुरू कर देते हैं कि आपका प्लान क्या है, आप आगे क्या करने वाले हैं, आप अपना अगला कदम कौन सा उठाने वाले हैं। ये सब सोचने में वो अपना गोल पर फोकस खो देते हैं और आप जीत जाते हैं। सुल्तान टीपू ने कहा था कि जो ये जानता है कि क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना, वो जीत जाता है। दूसरी बात याद रखें, जिसे कहते हैं कि साइलेंस बिल्ड लेजर फोकस। खामोशी आपके फोकस को बहुत ज़्यादा शार्प कर देती है। मौलाना रूमी का कहना था कि बोलने से पहले आपको अल्फाज को इन 3 सवालों की कसौटी से आप गुजारने दें, 3 सवालों के गेट से गुजारने दें। पहला, जो आप बोल रहे हैं उसमें वैल्यू क्या है। दूसरा, आपका बोलना अभी ज़रूरी है भी या नहीं है। तीसरा, क्या इन अल्फाज से कोई फ़र्क महसूस होगा या नहीं होगा, या लोग उसे एक कान से सुनेंगे और दूसरे कान से निकाल देंगे। इन 3 गहरे सवालों का जवाब आपको किसी से बात करके नहीं मिलेगा, बल्कि जब आप साइलेंट मोड पे होंगे तब आपका फोकस उन सवालों पर जाएगा और आप बेहतरीन अल्फाज का चुनाव सीख जाएंगे। साइलेंस और फोकस दोनों एक साथ आते हैं। अगर आप सोच रहे हो तो बोल नहीं सकते, और अगर बोल रहे हो तो डेफिनेटली आप सोच नहीं सकते। बोलना और सोचना कभी एक साथ नहीं हो सकता। जो लोग ज़्यादा बोलते हैं वो बस बोलते हैं, उनकी बातों को ज़्यादा वैल्यू नहीं दी जाती। एक ही जगह पर अलग अलग इमोशंस की वजह से इंसान के अंदर हज़ारों थॉट्स गुजरते हैं। ज़्यादा बोलने वाले किसी भी थॉट को अपनी ज़ुबान पर लेकर आते हैं, जो कि लाइफ में सिर्फ मसाइल ही पैदा करते हैं। और वही जो लोग साइलेंट होते हैं, जहाँ पे उनका फोकस बढ़ता रहता है और जो भी सोच रहे होते हैं उससे अच्छे से समझ पाते हैं। उनके माइंड में कई थॉट्स आते हैं, कई ऐसी बातें आती हैं जो वो बोल सकते हैं, और वो साइलेंट रहकर अपने रैंडम थॉट्स को अच्छे तरीके से मुनज़्ज़म कर सकते हैं। और फिर वो तभी बोलते हैं जब उनका बोलना ज़रूरी होता है। नंबर 3, साइलेंस लोगों का अटेंशन खींचता है। खामोशी जो होती है ना, ये लोगों की तवज्जो खींचती है। अगर आप एक ग्रुप में बैठे हुए हों, किसी मीटिंग या क्लासरूम में बैठे हों,
तो कैसे खामोश लोगों का अटेंशन ग्रैब कर लेते हैं आप लोग? जब टीचर कुछ बोल रहा होता है या लेक्चर दे रहा होता है तो आपका ध्यान एकदम भटक जाता है। आप अलग अलग चीज़ें सोचने लगते हो, अपने साथ बैठे दोस्त से बातें करने लगते हो। टीचर की आवाज़ आपके बैकग्राउंड पे चल रही होती है, पर जैसे ही टीचर बोलना बंद करता है तो आप बात करते साइलेंस नोट करते हैं, तो आपका ध्यान साइलेंस पर चला जाता है। आपके माइंड में सिग्नल जाता है कि कुछ तो हुआ है। आपका ध्यान टीचर पर चला जाता है कि ये चुप क्यों हो गया है। बिल्कुल यही चीज़ हमारी डेली लाइफ में हर जगह होती है। आपने ये नोट किया होगा कि जब आप बोल रहे होते हो तो कई दफ़ा लोग आपकी बातों पर ज़रा भी ध्यान नहीं देते, आपको सही से रिप्लाई नहीं करते, पर जैसे ही आप चुप हो जाते हैं अचानक सबका ध्यान आप पर आ जाता है और फिर वही लोग आकर आपसे पूछते हैं कि क्या हुआ, आजकल कोई बात नहीं करते। सच बताना ऐसा होता है कि नहीं आपकी ज़िंदगी में? चौथी बात याद रखें, साइलेंस बिल्ड ट्रस्ट। याद रखें, खामोशी एतमाद पैदा करती है। लोगों के साथ रिलेशनशिप जोड़ने के लिए, अपने से अच्छे लोगों के साथ कनेक्शन बनाने के लिए ट्रस्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और किसी का भी ट्रस्ट जीतने के लिए आपको उन्हें सुनना आना चाहिए। आप अपनी बातें बताकर, अपनी कहानियाँ सुनाकर सिर्फ सामने वाले को इम्प्रेस करते हो सकता है वो आपको पसंद भी करने लगे, पर वो आप पर इतना जल्दी भरोसा नहीं करेगा जब तक आप उसे सुनने की आदत नहीं डालोगे। अगर आपके माइंड में ये सवाल आ रहा है कि बोलने से ज़्यादा सुनना क्यों ज़रूरी है, तो ये सवाल इस तरह है कि क्यों सेव करना खर्च करने से ज़्यादा ज़रूरी है। लोगों की बातों को सुनना और उससे समझना उतना आसान नहीं है। आप चुप रहकर उन्हें सुनने का नाटक भी कर सकते हो, अदाकारी भी कर सकते हो, जहां आप चुपचाप तो बैठे होते हो मगर आपके दिमाग में चल रहा होता है कि ये कब चुप होगा और मैं बोलना शुरू करूंगा, जिससे कभी कोई फ़ायदा नहीं होगा। अपने इर्द गिर्द के माहौल और लोगों से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जमा करने के लिए आपका अपनी ऑब्जर्वेशन और लिसनिंग स्किल का शार्प होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और वो होता है सिर्फ और सिर्फ साइलेंस, खामोशी की वजह से। ज़्यादातर लोग जब किसी से मिलते हैं तो वो सिर्फ अपने बारे में बताने लगना शुरू हो जाते हैं कि कैसे उनकी लाइफ कितनी अच्छी है या प्रॉब्लम भरी हुई है। थोड़ी देर भी चुप रहना उनके लिए अनकंफर्टेबल फील करवाता है, इसलिए वो बस बोलते जाते हैं। वहीं पे जो सक्सेसफुल और पावरफुल लोग होते हैं ना, उन्होंने कभी भी ज़्यादा बोलते हुए आपने नहीं सुना होगा, क्योंकि बल्कि वो क्या करते हैं कि सामने वाले से सवाल करते हैं, उन्हें जानते हैं और उन्हें सुनते हैं। जब आप किसी को ध्यान से सुनते हो तो ये सामने वाले को बहुत इंपॉर्टेंट फील करवाता है। उन्हें ऐसा लगता है कि उनकी नज़र में आपकी वैल्यू है, और आप ये दोनों के बीच ट्रस्ट को बढ़ाता है ये अमल। पांचवी बात याद रखें कि साइलेंस स्ट्रेंथ को बिल्ड करता है। दोस्तों, हकीकत तो यही है कि हम में से 98% लोगों को साइलेंस बिल्कुल पसंद नहीं है। हम कहीं ना कहीं इससे डरते भी हैं। हम खामोशी को लोनलीनेस के बराबर, तन्हाई के बराबर देखते हैं। हम चाहते हैं कि लोग हमें देखें, हमारी बातें सुनें और हमें पसंद करें, हमेशा प्यार करें हमें। हम सबको लोगों की अटेंशन हमें चाहिए होती है। इसी टेंशन के लालच में हम बोलना शुरू करते हैं, और हमारे साथ बातों का भी, सारी बातों का यही नतीजा होता है कि हमें सामने वाला पसंद करे, हम उनकी नज़रों में अच्छा दिखने लगे। इसलिए बोल बोल कर हम अपनी अच्छी बातें उन्हें सुनाने लगते हैं। खामोशी हमें डराती है कि अगर हम चुप हो गए तो कहीं सामने वाले का ध्यान हमारी कमियों पे ना चला जाए, कहीं वो हमें अच्छे से ऑब्जर्व ना कर पाए, क्योंकि अंदर ही अंदर हम सभी ये लोग ये जानते होते हैं कि हम परफेक्ट नहीं हैं, और खामोशी को एवॉइड करके हम सच को लोगों से छुपा रहे होते हैं। उस झूठी लाइफ को जीने के लिए हम अंदर ही अंदर कमज़ोर होते जा रहे होते हैं, जबकि खामोशी हमारी ज़िंदगी में एक मिरर, एक शीशे की तरह काम करती है। जब हम खामोश होते हैं तो हमारे अपने ट्रू सेल्फ के साथ हम लोग कनेक्ट हो जाते हैं, और रियल में हम तभी ये देख पाते हैं कि हमें खुश रहने के लिए लोगों की वैलिडेशन की कोई भी ज़रूरत नहीं होती है। कोई हमारे साथ चाहे अच्छा बिहेव करे, हमारी इंसल्ट करे, हमें कुछ भी बोले या हमें इग्नोर कर दे, इससे हमारी पर्सनैलिटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और खामोशी हमें ये ताकत देती है कि हम खुद के साथ रहकर अकेला फील नहीं करते, बल्कि खामोशी के साथ टाइम स्पेंड करने से हम खुद को और ज़्यादा पसंद करने लगते हैं, जो हमारी सेल्फ वर्थ और कॉन्फिडेंस को भी बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है।